गुड इवनिंग सभी को। देखिए हिंदी का क्लास जो है लाइव चल नहीं पाया क्योंकि नेटवर्क बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, इसी वजह से। देखिए इसमें लीप के बारे में बता रहे थे लाइव क्लास में, तो लीप जल्दी से क्यों रिविजन कर लीजिए। लीप क्या होता है? लीप का मतलब क्या है? कोई भी भाषा है उसका जो लिखित संकेत है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, भावों को क्या कर सके, व्यक्त कर सके, वही लिपि है। अब लीप, हिंदी लिपि के बारे में बात हम लोग करेंगे। हिंदी की कौन सी लिपि है? हिंदी की लिपि जो है देवनागरी लिपि है, ठीक है। तो इसका विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे देवनागरी लिपि बनी, उसके विकास का क्रम देख लीजिए जल्दी से। ब्राह्मणी लिपि, सबसे पहले ब्राह्मणी, फिर गुप्त लिपि, गुप्त के बाद फिर सिद्ध मातृका आई, सिद्ध मातृका के बाद कुटिल लिपि आई, फिर हिंदी लिपि। हिंदी लिपि का मतलब क्या है? यही देवनागरी लिपि, देवनागरी, क्योंकि देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है तो देवनागरी लिपि हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर क्या है? अब इसके बाद देखिए देवनागरी लिपि में लिखित जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, तो हम लोग यहाँ से लिखना शुरू करें, इधर से इधर लिखना, यानी कि दाएं बाएं से दाएं, बाएं से दाएं ये लिखा जाता है। और अब देवनागरी भाषा में और कौन सी, देवनागरी लिपि में और कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, तो इसको देख लीजिए। देवनागरी भाषा में, देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, सबसे पहले देखिए संस्कृत, संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, ठीक है। ये सब सब किसकी है? सब जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, सारी लिखा दी। मैथिली, कश्मीरी, बोडो, ये सब जो है मैथिली, कश्मीरी, बोडो, ये सभी की सभी जो है जितनी भी भाषाएं हैं सब किसमें लिखी जाती हैं? सब हिंदी में, सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इसके अलावा गढ़वाली कुमानी जो हुमायूं उत्तराखंड वाला है, गढ़वाली, गढ़वाली कुमायूनी, ये सब सभी की सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, ठीक है। दो तीन और भाषाओं की लिपियां देख लीजिए, जैसे अंग्रेजी की कभी कभी लिपि पूछा है कि अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि ये रोमन हो जाएगी। उर्दू भाषा की लिपि पूछा है, उर्दू, इसकी लिपि जो होती है फारसी होती है, फारसी, ये है, ठीक है। अब इसमें आपको ज्यादा नहीं, लिपियों के बारे में यही ज्यादातर पूछता है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ, तो देवनागरी लिपि का विकास प्रारंभिक, जैसे हिंदी की जननी संस्कृत है वैसे ब्राह्मणी लिपि है, ठीक है ना, ब्राह्मणी है। उसके बाद फिर गुप्त बने, गुप्त लिपि बनी, फिर सिद्ध मातृका बनी, फिर कुटिल लिपि बनी, फिर देवनागरी लिपि बनी, ठीक है। यही आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में देखिए। अब जो हिंदी में 4 काल बताए थे, वीरगाथा काल, ठीक है, उसके बाद भक्ति काल, उसके बारे में थोड़ा सा जल्दी जल्दी शॉर्टकट में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन पूछता है, उसके बारे में देख लीजिए। देखिए हिंदी साहित्य जो है, हिंदी साहित्य के विकास के बारे में सबको बताया गया था। हिंदी साहित्य, इसके विकास का 4 क्रम है, 4 काल में इसका विकास हुआ टोटल। कौन कौन सा है? तो सबसे पहला आदिकाल, आदिकाल, या इसी को क्या कहा जाता है? वीरगाथा काल, वीरगाथा काल। ये कब से कब तक है? 1000 से लेकर 1350 एडी। फिर दूसरा है भक्ति काल, भक्ति काल, ये 1350 से लेकर 1650 एडी। फिर रीतिकाल, रीतिकाल 1650 से लेकर 1850 एडी, ये भी है। फिर लास्ट में है आधुनिक काल, आधुनिक काल, ये 1850 से लेकर अब तक जारी है, अब तक, ठीक है। तो ये हिंदी साहित्य के विकास का 4 क्रम इससे पहले भी वीडियो में बताया जा चुका है। अब इसके बारे में, सबके बारे में देखिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं उठाता है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी कोई क्वेश्चन एक आध पूछ देता है, तो शॉर्टकट में इसको देखेंगे हम एक एक के बारे में, एक एक काल के बारे में। तो सबसे पहला कौन सा है? वीरगाथा काल है,
तो वीरगाथा काल का देखिए नाम ही कई बार पूछता है कि किस विद्वान ने वीरगाथा काल को क्या क्या कहा है। तो नाम के बारे में देख लीजिए। सबसे पहला तो वीरगाथा, जो ये नाम दिया गया है वीरगाथा, वीरगाथा ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्होंने कहा है। फिर इसके बाद आदिकाल, खुद आदिकाल नाम किसने दिया है, तो ये दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। इसके अलावा जो देखिए एक चारण काल है, चारण काल, इसको दिया है जॉर्ज गियर्सन, गियर्सन। और एक विद्वान और है जिन्होंने इसका नाम दिया राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। ठीक है। इसके बाद देखिए एक वीजरोपण काल, वीजरोपण काल, ये भी कई बार पूछ चुका है। वीजरोपण काल ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है और वीजरोपण काल ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है। एक सिद्ध सामंत युग कहा गया है, सिद्ध सामंत युग, सिद्ध सामंत युग, सिद्ध सामंत युग ये कहा है राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है। देखिए सिद्ध सामंत युग के शुक्ल ने कहा, राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है। इसके बाद जो है एक और है प्रारंभिक काल, इसको कहा है गणपत चंद्र शुक्ल ने। ठीक है। और एक चीज और याद है यहीं पे, राहुल सांस्कृत्यायन जितने भी ये गोरखपुर से संबंधित थे, गोरखपुर जिले से। ठीक है। यहीं पे गोरखपुर में इनका एक केंद्र भी है, राहुल सांस्कृत्यायन केंद्र। ठीक है। तो इसको बारे में, इनके बारे में भी जानते रहिए, गोरखपुर। और ये तो हो गया किस विद्वान ने किस काल को क्या क्या कहा। फिर जल्दी एक बार देखिए, वीरगाथा काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, चारण काल गियर्सन या राम कुमार वर्मा ने कहा था इसको। फिर वीजरोपण काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, सिद्ध सामंत युग राहुल सांस्कृत्यायन ने, और प्रारंभिक काल कहा गणपत चंद्र शुक्ल ने। ठीक है। चलिए इसके बाद जो है इसका कुछ महत्वपूर्ण विशेषता देखिए। देखिए इसकी प्रमुख विशेषता में क्या है, विशेषताओं में इसका कुछ सबसे पहला तो यही है कि ये आश्रय दाताओं की प्रशंसा बहुत ज्यादा किया गया है इसमें, आश्रय दाताओं की प्रशंसा, क्योंकि ज्यादातर जो कवि थे वो क्या थे, किसी न किसी राजा के आश्रय में थे, तो आश्रय दाताओं की प्रशंसा। इसके अलावा युद्धों का सजीव वर्णन, युद्धों का सजीव वर्णन, युद्धों के सजीव वर्णन कैसे करते थे। सजीव वर्णन का मतलब क्या है, बिल्कुल युद्ध क्षेत्र में कवि लोग भी जाते थे। देखिए आप कई बार सुने होंगे चंद्रबरदाई के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के साथ कई युद्ध लड़े हैं। ऐसे और भी कई कवि हुए जो युद्ध के मैदान में जाते थे, तो युद्ध का आंखों देखा वर्णन भी करते थे, उसी को सजीव वर्णन कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो इस समय का साहित्य था उसमें वीर रस और श्रृंगार रस, श्रृंगार रस इसकी प्रधानता थी, श्रृंगार रस की प्रधानता थी। वीर रस तो सारे कवि वीरता का वर्णन करते ही थे। श्रृंगार में भी कई राजाओं का उस समय जो है राजाओं का प्रेम प्रसंग चलता था, उसके बारे में भी ये लोग करते थे। इसीलिए प्रकृति चित्रण जब श्रृंगार रस का वर्णन करेंगे तो प्रकृति अपने आप आ जाएगा, तो प्रकृति चित्रण भी इसका प्रमुख विशेषता था। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा दो तीन चीजें और हैं, जैसे इसमें पिंगल और पिंगल के अलावा जो है एक और डिंगल भी था, डिंगल पिंगल इसकी प्रधानता थी, देखिए अभी जब छंद के बारे में आप लोग पढ़े हैं या पढ़ाया जाएगा आगे, तो छंद को पिंगल कहा जाता है। ठीक है। तो पिंगल क्या होता है, ऐसी ध्वनि जो कानों को अच्छी लगे। ठीक है। कानों को
अच्छी लगने वाली ध्वनि, कर्ण को अच्छी लगने वाली ध्वनि ठीक है। और डिंगल क्या होता था, कर्कश ध्वनि, कर्कश, जो कानों को अच्छी नहीं लगती उसको कर्कश कहा जाता है। तो इस तरह की चीजें थी। इसके अलावा जो है इसमें अब कुछ साहित्य के भी प्रकार हैं। ये क्या हो गए, उस समय के जो साहित्य थे उसकी कुछ विशेषता थी, ठीक है। और इसमें साहित्य के प्रकार हैं, तो 3 तरह के इसमें साहित्य में रूप से लिखे गए थे। 3 तरह के साहित्य देखिए कौन कौन से हैं। ये देखिए साहित्य, इसमें जो थे साहित्य, 3 तरह के साहित्य बताए अभी। एक सिद्ध साहित्य, एक था नाथ साहित्य, ठीक है। और एक जो था वो रासो साहित्य। इस तरह में इसमें आदिकाल में या गाथा काल में 3 तरह के साहित्यों का बहुत ज्यादा प्रचलन था। एक सिद्ध साहित्य, ये सिद्ध साहित्य क्या था, तो इसमें बौद्ध धर्म की जो प्रमुख बातें थी, ठीक है, बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा, कई बार पूछा है ब्रजयान शाखा का, ब्रजयान शाखा, ठीक है। इसकी बहुत से साहित्य इसमें लिखे गए हैं, प्रमुख बातें लिखी गई हैं। वो था नाथ संप्रदाय या नाथ साहित्य, इसी को हठ योग कहा जाता है। नाथ संप्रदाय या फिर हठ योग, ठीक है। ये देखिए नाथ संप्रदाय जानते होंगे, जो गोरखपुर से संबंध रखते होंगे, यूपी से, ये गोरखनाथ से क्या है, संस्थापक रहे हैं, या हठ योग। तो इस तरह के भी साहित्य। और रासो साहित्य का मतलब क्या है, जो लिखा गया है, रासो का मतलब क्या होता है, रसों से जो भरा हुआ है, ठीक है। तो मेन रूप से इसमें वीर रस, श्रृंगार रस भी पीछे बताए, तो जैसे पृथ्वीराज रासो, विसल देव रासो, बहुत तरह के ग्रंथ हैं इसमें जो लिखे गए इसमें। तो ये 3 तरह के साहित्य थे, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बहुत ज्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं जानना है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। तो मेन में जो चीजें थी, 3-4 चीजें इसमें महत्वपूर्ण है कि इसका टाइम पीरियड क्या है, ठीक है। कुछ काल के बारे में पूछ दिया कई बार, कौन से विद्वान ने कौन सा काल इसको कहा है, क्या नाम दिया है वीरगाथा काल को। और कुछ मेन विशेषताएं, जैसे पूछ देगा कौन सी वीरगाथा काल की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो उसमें 3 इसकी विशेषता दे के एग्जाम देगा दूसरा, तो उस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। तो ये सब चीजें हैं। अब इसके बाद चलिए देखते हैं भक्ति काल। चलिए आदिकाल के बाद जो है देखिए दूसरा काल है भक्ति काल, ठीक है। इसका टाइम पीरियड 1350 से लेकर 1650 ईस्वी तक है, ठीक है। ये टाइम देखिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि अलग अलग किताबों में या अलग अलग विद्वानों ने थोड़ा अपना इधर उधर बताया है, ठीक है। तो इसमें लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी पूछेगा तो इस तरह का टाइम काल नहीं पूछेगा, और पूछता है तो ये जो सामान्य काल बताया गया वही ज्यादा उसका सटीक होगा, ठीक है। अब इसको देखिए भक्ति काल को, तो सबसे पहले ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि भक्ति काल को क्या कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। लिख लीजिए सब लोग कहीं, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, ठीक है। ये था क्योंकि हिंदी साहित्य, इससे पहले देखिए दरबारी कवि, युद्धों का वर्णन, ठीक है, ये सब सारी चीजें अभी लोगों के बीच में हिंदी साहित्य का उतना प्रचलन नहीं आया था। जो लोग पढ़े और उससे कुछ क्या हो, प्रेरणा लें या इससे उसको अपने जीवन में अपनाएं। तो अब यहां से जो है भक्ति काल से क्या हुआ, साहित्य, हिंदी साहित्य में चेंज आया और ये लोगों का विषय भी बना। तो भक्ति काल के बारे में पहले थोड़ा देखिए, मोटी मोटा बंटवारा क्या है। भक्ति काल को मेन रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में, एक भक्ति कैसे हो सकती है, एक भगवान को कोई उसका आकार मान के, तो क्या हो जाएगा सगुण भक्ति। और एक भगवान का ऐसे भी पूजा किया जाता है, ऐसे भी लोग हुए हैं जो निर्गुण भक्ति की उपासना करते हैं, मतलब भगवान का कोई आकार नहीं मानते। तो एक सगुण भक्ति है, सगुण भक्ति एक शाखा है, और दूसरी है निर्गुण भक्ति, ठीक है, निर्गुण भक्ति। अब देखिए इन दोनों में भी 2-2 बंटवारा है। सगुण में क्या है, सगुण में एक उस समय देखिए विद्वान
कुछ विद्वान क्या करते थे, ज्यादातर दो ही भगवान उसमें चलते थे, एक भगवान राम और एक कृष्ण भगवान, भगवान कृष्ण। तो कृष्ण मार्गी और राम मार्गी दो तरह के थे सगुण भक्ति में, दो तरह के, एक कृष्ण मार्गी, कृष्ण मार्गी, और एक थे राम मार्गी, राम मार्गी। अभी बंटवारा देख लीजिए इसका मेन मेन इसमें के कवि कौन है और उनका उनका जो है रचनाएं कौन कौन सी है उसके बारे में देख लिया जाएगा। अब निर्गुण भक्ति में देखिए, इसमें भी क्या था, दो शाखाएं थी, एक ज्ञान मार्गी, ज्ञान मार्गी, ज्ञान मार्गी शाखा, और दूसरी प्रेम मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, शाखा। ठीक है, ये थी। मतलब क्या है, भक्ति काल को मेन रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक सगुण भक्ति, सगुण भक्ति का मतलब होता है जो ईश्वर के सगुण, मतलब उसको आकार दे के पूजा करता है, सगुण भक्ति हो गया। इसमें भी दो भाग हो गया, कृष्ण मार्गी और राम मार्गी। इसी तरह से निर्गुण भक्ति में भी दो शाखाएं हैं, ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी। ठीक है, प्रेम मार्गी। अब इसमें देखिए मेन विद्वान कौन है, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है। तो कृष्ण मार्गी में सबसे प्रमुख सूरदास। ठीक है, सूरदास इसके थे, मेन लिख लीजिए यहीं पे, सूरदास ये इसके थे। राम मार्गी में मेन थे तुलसीदास, तुलसीदास। ठीक है, अब ज्ञान मार्गी शाखा में निर्गुण वाले में कबीर का नाम आप लोग सुने, कबीर, कबीर। और प्रेम मार्गी शाखा में इसमें मेन थे मलिक मोहम्मद जायसी, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी का नाम सब लोग सुने होंगे, पद्मावत उनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, इसमें एक चीज और देखिए, इसमें कबीर है, इसमें इसको संत काव्य भी बोला जाता है, संत काव्य, संत काव्य। और इसको जो प्रेम मार्गी शाखा थी जिसमें जायसी थे, इसको सूफी काव्य बोला जाता है, सूफी काव्य, सूफी काव्य। ठीक है, फिर से एक बार जल्दी से क्यों देखिए, सगुण भक्ति में कृष्ण मार्गी और राम मार्गी दो तरह के लोग, इसमें सूरदास मेन थे, इसमें तुलसीदास मेन थे विद्वान। इसमें देखिए निर्गुण भक्ति में भी दो, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी में कबीर और प्रेम मार्गी में जायसी। ठीक है, अब कुछ मेन पुस्तकें लिखिए, जैसे कबीर की कई बार पुस्तक पूछा है। कबीर की तीन है, साखी, शबद और रमैनी। ये कई बार आ चुका है, साखी, शबद और रमैनी। देखिए साखी, शबद और रमैनी, रमैनी। इसके अलावा बीजक, बीजक। ठीक है, ये कबीरदास की चार महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अब देखिए कबीरदास ने खुद नहीं ये लिखा था, ये वैसे ही बोलते रहते थे, वैसे ही बोलते रहते थे। ठीक है, इनकी सदुकड़ी भाषा थी। इनके जो शिष्य लोग थे उसका कलेक्शन करके एक पुस्तक बना के, पुस्तक का आकार देके इन्होंने इसको किया था। तो ये हो गया आपका कबीरदास का। इसके बाद देखिए सूरदास की चार महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। देखिए सूरदास की चार महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, सूरदास। ठीक है, दो तो इनके नाम से ही है, दो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, एक सुरसागर और एक है सुर साहित्य। इसके अलावा एक साहित्य लहरी। ठीक है, साहित्य लहरी। और एक है भ्रमर गीत। ये हो गई सूरदास की पुस्तकें। ठीक है, सुर साहित्य और सुरसागर इनके नाम पे ही है, याद करने कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक साहित्य लहरी है और एक भ्रमर गीत है, कबीरदास की हो गई। फिर देखिए तुलसीदास की देखिए तुलसीदास की चार पांच पुस्तकें। इनकी तो वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन इनकी रामचरितमानस क्या है, एक अमर ग्रंथ जिसको कहा जाता है रामचरितमानस।
ठीक है। इसके अलावा विनय पत्रिका इनका कई बार पूछ चुका है, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, ठीक है। एक बौद्ध धर्म में विनय सूक्त है वो अलग है और इनकी विनय पत्रिका अलग है। इसके अलावा गीतावली, पार्वती मंगल, गीतावली, पार्वती मंगल, ठीक है। ये सब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। वैसे ये तुलसीदास की बहुत सारी पुस्तकें हैं, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, ये सब है, ठीक है। जानकी मंगल, बरवय, ये सब की सब इन्हीं की पुस्तकें हैं, ठीक है। लेकिन 2-3 पुस्तकें जो अक्सर पूछता है, रामचरितमानस तो कई बार, और ये विनय पत्रिका कई बार पूछ चुका है परीक्षाओं में। इसके अलावा ये हो गया, ठीक है, सूरदास का हो गया, तुलसीदास का हो गया, कबीरदास का हो गया। मलिक मोहम्मद जायसी की बताइए, मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी है? पद्मावत, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी की 3 पुस्तकें इनकी महत्वपूर्ण है, 3 पुस्तकें, देखिए इनकी 3 प्रमुख पुस्तकें हैं जायसी की। एक है पद्मावत, पद्मावत ऐसे लिखा जाता है पद्मावत, ठीक है। इसके अलावा आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक इनकी, ये भी कई बार परीक्षाओं में आई है, आखिरी कलाम, ठीक है। और एक अखरावट, 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 ये हो गई इनकी। फिर अब ये हो गए मेन और भी बहुत सारे कवि, ऐसा नहीं है कि केवल जो है कृष्णमाली में केवल सूरदास हैं, ठीक है। मीराबाई भी हैं, और भी कई लोग हैं। तुलसीदास इसमें केवल नहीं है, रामानंद है, एक महत्वपूर्ण नाम इसमें है, रामानंद, रामानंद लिख लीजिए, वो भी राममार्गी थे, ठीक है। और भी बहुत सारे विद्वान हैं जिनके समय में है, कबीर के अलावा भी और बहुत सारे हैं जो कि किससे हैं? निर्गुण भक्त की ज्ञान मार्ग की शाखा से संबंधित है, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं इसमें, बस हमको क्या करना है, जो मेन जहां से क्वेश्चन उठाता है उसी के बारे में ज्यादा पढ़ना है। तो ये आपका भक्ति काल हो गया। भक्ति काल में मेन रूप से आपको 2-3 बातें याद रखनी है। एक तो इसका बंटवारा कैसे कैसे है, दूसरा भक्ति काल में अब जो विद्वान कवि लोग होते थे वो किसी के राजा के पाले नहीं होते थे, वो स्वतंत्र थे और ज्यादातर भक्ति करके ही और लोगों के बीच रह के अपने काव्य लिखाए इन्होंने, ठीक है। तो इस तरह से उसमें जैसे वीरता का वर्णन, ये सब चीजें नहीं मिलेंगी इसमें, आश्रयदाताओं की वीरता का वर्णन या इस तरह की कोई चीजें नहीं मिलती हैं। और ये काव्य सब जनहित वाले थे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए रीतिकाल और आधुनिक काल 2 बचा है, उसको नेक्स्ट वीडियो में या लाइव क्लास में जैसे भी चलेगा उसको बताया जाएगा, ठीक है। सभी को गुड नाइट।